अस्सलाम वालेकुम। मुहिम कंपटीशन क्लासेस की ओर से विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर विषय से जुड़े मुख्य सवालों के लिए एक वीडियो सीरीज़ तैयार की गई है। इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। इस वीडियो सीरीज़ में कुल 7 से 8 वीडियोज़ होंगे। सभी वीडियोज़ आप अच्छे से स्टडी कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही आपको सवालों की PDF फाइल वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस सीरीज़ के बाद कंप्यूटर विषय के सभी टॉपिक्स पर एक एक वीडियो और बनाया जाएगा, जिनमें उन टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना इस सीरीज़ का पहला वीडियो। वीडियो सीरीज़ के हमारे इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़े करीब 40 सवालों को ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये जनरल क्वेश्चन जो डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर का जनरल आविष्कारक पूछा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और होता है, उसमें ये होता है आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए ठीक है, उसका वो न्यूमैन होगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सवाल आधुनिक कंप्यूटर का पूछा या एक जनरल क्वेश्चन पूछा। जनरल क्वेश्चन का आंसर हमेशा चार्ल्स बेबेज है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनियाक, ऑप्शन बी। ठीक। एनियाक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी सर्वप्रथम खोज 1946 में हुई थी, ऑप्शन सी। 1946 जो है एक्चुअल में 1945 1945 में जो वॉन न्यूमैन थे, इन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्ट बनाया जो हम आज तक यूज़ करते हैं, आज यूज़ करते हैं। मतलब जो लेटेस्ट हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो न्यूमैन का है, जो 1945 में बनाया गया था। इसलिए उसके अगले साल में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, इसका ध्यान रखें। चौथा सवाल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? जब हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं तो सेकंड जनरेशन जो है उसका दौर 1960 के आसपास का है। उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। उसमें जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया और वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और हम जानते हैं कि आजकल की जो आईसी है, जो कंप्यूटर आईसी चिप है, वो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इनकी बनी हुई होती है। तो वो जो टाइम था वो 1960 के आसपास का टाइम है। तो इसका आंसर है 1960 डी। पांचवा सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? हमारे राजस्थान में एक पोस्ट निकलती है संगणक के नाम से। संगणक जो है वो 2800 ग्रेड पे की एक पोस्ट होती है, सूचना सहायक के बराबर। उसी को इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वह संगणक। ठीक है। छठा सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रहे 2 दिसंबर। अगला सवाल है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप यानी पूरा नाम। सीपीयू, सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग, यू मतलब यूनिट, यानी इसका आंसर है ए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल नंबर 8 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जनरली हम इंटरनेट यूज़ करते हैं हर चीज़ को सर्च करने के लिए। एक
वेबसाइट का यूज़ करते हैं, एक जैसे कि गूगल, याहू, आप सब जानते हैं। बैडू के बारे में आपने नहीं सुना होगा। बैडू जो है वो चाइना का अपना एक सर्च इंजन है, ठीक है, चाइना का। तो ये तीनों सर्च इंजन है। इसका आंसर क्या है? वोल फ्रेम अल्फ़ा। ये कोई सर्च इंजन नहीं है, एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, ठीक है। तो इसमें से सर्च इंजन का नहीं है, वेल फ्रेम अल्फ़ा है। अगला सवाल है 9वां। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट, कंप्यूटर जब बेसिक पढ़ते हैं हम, तो तीन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर होती है, इनपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट के लिए, यानी कंप्यूटर में कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो सारी इनपुट डिवाइस होती है, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में हमें कुछ आउटपुट मिलता है, चाहे पिक्चर के रूप में, चाहे हार्ड कॉपी के रूप में, चाहे वीडियो के रूप में, चाहे साउंड के रूप में, चाहे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी आउटपुट के रूप में हमें मिलती है। तो इसमें इनपुट इकाई पूछा है, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों ही क्या है? इनपुट इकाई है। तो इनमें से सभी इसका आंसर है। अगला है 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ध्यान रखें, KB, इसके बाद MB, इसके बाद GB, इसके बाद TB और इसके बाद YB। ये 5 नाम हैं कंप्यूटर में यूनिट से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या है? 1 किलोबाइट का जो आंसर है वो है 1024 बाइट। ये बेसिक सवाल है। अब इसके आगे जैसे जैसे जाएंगे MB जाएंगे, तो ये MB डिपेंड करता है KB पर, GB डिपेंड करता है MB पर, TB बनेगा के GB से और YB बनेगा TB से, ठीक है। तो ये पहला सवाल है जिसमें KB का पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1024 बाइट। अगला सवाल है 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? एक्चुअल में यहाँ पे बाइट नहीं आएगा, बस ये आएगा कि 1 मेगाबाइट किस बराबर होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका आंसर इससे जस्ट छोटा KB का फॉर्मेट में होगा। तो इसका आंसर है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट। 1024 जो है वो कॉमन है, ठीक है, सभी में। इसका अगला सवाल है 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होता है? फिर से सवाल है, इसमें बाइट वर्ड सही नहीं है, इसमें 1 गीगाबाइट बराबर होता है, ये सवाल रहेगा। इसका आंसर जैसे मैंने बताया आपको, GB से पहले MB, तो MB के फॉर्मेट में 1024, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, जैसे हमने बात की थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, उसके बाद IC। तो IC जो है वो सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर धातु के बने होते हैं, जिनमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। इसका आंसर सिलिकॉन है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर पते में, पता मतलब एड्रेस में, पद HTTP इंग्लिश वर्ड है, HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी फुल फॉर्म HTTP की है। आपने कई बार देखा होगा किसी वेबसाइट के आगे हम www देखते हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले 2 कोलन ऐसे करके HTTP लिखा होता है, या किसी में HTTPS लिखा होता है, ठीक है। तो HTTP जो है एक रूल का, एक समूह का, एक कलेक्शन है जो इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसपोर्ट होता है उसको कम्युनिकेट करने में या उसकी प्रोटेक्शन वगैरह से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स होता है नियमों का समूह। तो HTTP में H जो है हाइपर टेक्स्ट, पहला T टेक्स्ट है, दूसरा ट्रांसफ़र और P जो है प्रोटोकॉल। तो इसका जो फोर्थ आंसर है D, ये सही है। हाइपर टेक्स्ट जो का मतलब होता है एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट करना। हाइपर का मतलब होता है कनेक्ट करना। तो जैसे ही आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरी जगह जाके खुलता है, उसी को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं हम, ठीक है। तो अगला सवाल है 15। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? यानी बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा है इसमें। तो बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारे पास होता है लोगो प्रोग्रामिंग। क्या होती है? लोगो प्रोग्रामिंग।
इसमें एल का मतलब है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है, तो इसका आंसर है सी लोगो। अगला सवाल है, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का एक प्रकार है ये, इसकी साइज़ छोटी, इतनी छोटी कि हम गोद में रख सकते हैं। जनरली लैपटॉप के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप वर्ड नहीं है, इसका आंसर है नोटबुक कंप्यूटर, जो आज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। पीटीए भी इसी तरह का होता है, लेकिन ये केवल एक हथेली में रखकर चलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कोडांतरक, जिसका इंग्लिश वर्ड है असेंबलर, एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? यानी इसका काम हमें बताना है कि असेंबलर जो है जनरली क्या करता है। तो असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज से कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कोडांतर से मशीन तक, एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम जो है पूरा एक मशीन है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज को समझता है। तो हम जो उससे बात कर रहे हैं, तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए हमें किसी भी तरह से उस कोड को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जिसमें असेंबलर जो है वो एक एक प्रोग्राम है ये काम करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, नाम से पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग होनी है इसमें। तो प्रोसेसिंग जो होती है हम जनरली जानते हैं प्रोसेसर या सीपीयू से होती है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सीपीयू या नंबर ऑफ़ प्रोसेसर होंगे। तो पहला ऑप्शन गलत, एक से अधिक प्रोसेसर, ये इसका आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 19वां, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स जो है प्रकाश से वर्ड है, प्रकाश से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सी डी रोम ऐसा है जो ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में काम में आता है। इसके अलावा भी काफ़ी और भी होती हैं ऑप्टिकल मेमोरी, लेकिन बाकी ऑप्शन ज़्यादातर मैग्नेटिक मेमोरी है, और सी डी रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। अगला सवाल है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? एक्चुअल में सीपीयू जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल मेमोरी, एक होता है रजिस्टर मेमोरी, और तीसरा जो होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके। सवाल नंबर 21, सीपीयू में एएलयू में होते हैं, सीपीयू का जो एएलयू होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें मेमोरी पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर है रजिस्टर। अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना यानी कैलकुलेशन, तुलना कंपैरिजन, तो इसके लिए एएलयू जो है वही काम आता है। इसका आंसर हो गया एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग डिवाइस होती है। तो हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज करती है यानी प्रोसेस करती है, तो इसका काम किसका काम है? ये सीपीयू का। तो इसका आंसर क्या है? प्रोसेसर या सीपीयू, ओके। अगला सवाल है, अगला सवाल है, प्रोसेसर के तीन भाग अभी हमने बात की थी, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम, सॉरी रजिस्टर और एएलयू। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और आई यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट सीयू, आंसर हो गया सीयू कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यानी सीपीयू, सीपीयू का क्या काम होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। गणना और प्रोसेसिंग करना मेन काम है, प्रोसेसिंग और गणना किससे कराता है? एएलयू से। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ध्यान रहे जब भी कंप्यूटर से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड है इस चीज़ों का ध्यान रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है या है ये पूछा है या नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसमें नहीं है पूछा है। तो सी कंप्यूटर का बुनियादी काम क्या नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि हम जानते हैं स्कैनर का काम होता है टेक्स्ट को स्कैनर करना, और स्कैनर जो है वो कंप्यूटर की एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से बाहर से अटैच करते हैं उसको, ना कि कंप्यूटर का कोई भाग होता है वो,
ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन यानी ऑपरेटिंग। देखो अगर ये वर्ड, इसका परिचालन वर्ड आएगा तो शायद आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑपरेटिंग आ जाता है तो इसमें हम थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग है यानी ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन हम जनरली मानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन होना है, तो इसका आंसर है अर्थमेटिक ऑपरेशन। संपन्न करता है, ये कौन है, अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। कंप्यूटर में की जो प्रोसेसिंग का जो काम है मेन, वो सीपीयू करता है, तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। नहीं करता, फिर से वही सवाल है, नहीं करने का काम है, तो इसका आंसर क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होगा कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अपनी मर्जी से, अपने खुद के दिमाग से ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अंडरस्टैंडिंग का कोई, कंप्यूटर का कोई अपना काम नहीं है। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ये सवाल भी याद रखें। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख यानी मेन मेमोरी है। जब हम इसके वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। मेन मेमोरी जो समन्वय कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो किससे करेगी, सीपीयू से, क्योंकि प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट जो है इसका पार्ट, वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग का काम करती है। अगला क्वेश्चन 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ध्यान रहे इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू या माइक्रो चिप इसे हम कहते हैं। इसका आंसर है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है। सीपीयू बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, आउटपुट है। परिणाम मीन्स आउटपुट, तो आउटपुट को हम हिंदी वर्ड में परिणाम बोल देते हैं। एक्चुअल में परिमाण लिखा हुआ ही, आंसर होगा परिणाम, आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन में होगा परिणाम। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, ये प्रोसेसर का काम होता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग की स्टेप है, जब भी डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगी, सीपीयू के। तो इसमें हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई इनपुट देंगे, वो अपना काम करेगा और बदले में हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, आउटपुट हो गया, प्रोसेस हो गया या इनपुट हो गया, सभी सभी क्या है, प्रोसेसर के, प्रोसेसिंग के भाग है। क्या है, किसके भाग है, प्रोसेसिंग के, डेटा प्रोसेसिंग के। ठीक, अगला सवाल है हमारा, सीपीयू का मुख्य घटक। सीपीयू का मुख्य घटक हमने बात की, तीनों है ये, सीयू है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी जो है इसमें रजिस्टर के रूप में होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, रजिस्टर जो है एक मेमोरी होती है। अगला है कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर की क्षमता जो है तो खूब लेकिन सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है, सीमित है। निम्न भी हो सकती है, उच्च भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बुद्धि जो है कंप्यूटर की वो कैसी है, नेचुरल नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, क्या इसकी कृत्रिम है। कृत्रिम मीन्स हमने सुना होगा, आईए का नाम सुना होगा जो आज काफ़ी चर्चा में है। एआई का मतलब क्या है, सॉरी, एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ए वर्ड है, ये कंप्यूटर से ही आज के टाइम पे पॉसिबल हो पाया है। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि है, जो इसकी जो इंटेलिजेंस है वो कैसी है, कृत्रिम है। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य होती है। इसका आंसर है सामान्य। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ना तो उससे कम होती है, ना बहुत ज़्यादा, ना हो सामान्य, जनरल हम इसको कह सकते हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव मन। मन हम जानते हैं हमारा मन, तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, गति, स्पीड। ठीक है, गति जो है मानव मन की होगी, क्योंकि हम में से बहुत से एक ही सेकंड में अमेरिका का टूर कर लेते हैं, दूसरे सेकंड में भारत वापस आ जाते हैं, तीसरे सेकंड में अमेरिका चले जाते हैं, चौथे में पाकिस्तान, इस तरह से कहीं भी भ्रमण कर सकता है वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन जो है हमारा ठीक रहा होगा और आपको इस
क्वेश्चन से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप क्वेश्चन को फिर से देखें, वीडियो को फिर से देखें। मुहिम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहें। जल्दी इंशाल्लाह आगे का वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।